नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी जगह के बारे में जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सोचिए, राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी जगह जो पिछले पूरे 200 सालों से बिल्कुल खामोश और वीराना पड़ी है। कुलधारा, एक ऐसा गांव जिसे भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में गिना जाता है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस गांव की उस भयानक खामोशी के पीछे का असली सच क्या है। यहां दोबारा कोई बस नहीं पाएगा। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए ना? ये सिर्फ कोई आम लाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसा काला श्राप है जो सदियों से इस जमीन की हवाओं में गूंज रहा है। यही वो मशहूर और खौफनाक श्राप है जिसने इस एक जमाने में फलते फूलते गांव को आज तक पूरी तरह से वीरान रखा हुआ है। देखिए, कुलधारा का नाम आते ही डर और रहस्य का एक अजीब सा माहौल तो बन ही जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यह गांव शुरू से ही इतना खौफनाक था? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पालीवाल ब्राह्मण्स के उस सुनहरे दौर की। आज वहां भले ही भयानक सन्नाटा हो, लेकिन इस गांव का इतिहास कमाल का समृद्ध रहा है। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण्स ने इस गांव को बसाया था। और पता है उन्होंने इस जगह को कितना विकसित किया था, ये जानकर सच में आश्चर्य होता है। उनका जल प्रबंधन, खेती करने के आधुनिक तरीके और व्यापार इतना आगे था कि धीरे धीरे कुलधरा और इसके आसपास के 80 से भी ज्यादा गांव काफी अमीर हो गए। एक पूरा का पूरा व्यापारिक नेटवर्क था वहां। इन लोगों ने रेगिस्तान की कड़ी धूप में भी फसल उगाने की ऐसी जबरदस्त तकनीक निकाल ली थी जो आज के जमाने को भी हैरान कर दे। लेकिन फिर लगभग 200 साल पहले अचानक सब कुछ ठप पड़ गया। एकदम से पूरा गांव खाली। आखिर इतनी खुशहाली को किसकी बुरी नजर लग गई? इसी के साथ हम आते हैं इस कहानी के अगले पड़ाव पर। मंत्री की धमकी और गांव वालों पर आया एक बहुत बड़ा संकट। तो इस अचानक आए बदलाव के पीछे का कारण था एक शख्स और उसकी अजीब सी जिद। सलीम सिंह, ये उस समय का एक बेहद शक्तिशाली, गुस्से वाला और ताकतवर मंत्री था। उसकी इस शांत गांव में आमद ने जैसे एक भयानक तूफान ला दिया। सलीम सिंह की बुरी नजर गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ गई थी और वो हर हाल में उससे शादी करना चाहता था। अब जब गांव वालों ने इस अत्याचारी मंत्री की बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने एक बेहद भयानक चेतावनी दे डाली। उसने सीधे सीधे धमकी दी कि अगर लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वो पूरे गांव पर इतने भारी टैक्स लगा देगा और ऐसे अत्याचार करेगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। अब सोचिए, गांव वालों के सामने कैसी धर्म संकट वाली स्थिति आ खड़ी हुई थी। एक तरफ उनकी आबरू और उस मासूम बच्ची की सुरक्षा थी, तो दूसरी तरफ उनका इतने सालों से बसाया हुआ समृद्ध गांव और आर्थिक तबाही का डर। और यहीं से शुरू होता है इस चर्चा का तीसरा हिस्सा, रातों रात पलायन और वो भयानक श्राप। उस अहंकारी मंत्री के आगे घुटने टेकने के बजाय गांव वालों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। इस घटना की विशालता पर विश्वास करना सच में लगभग नामुमकिन सा लगता है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कुलधारा ही नहीं बल्कि उसके आसपास के 80 से ज्यादा गांव पूरी तरह से खाली हो गए। और ये पूरा का पूरा पलायन सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में हुआ। जी हाँ, एक ही रात में हजारों लोग अपने पुरखों के घर, अपनी सारी जमा की हुई दौलत, खुशहाल व्यापार और अपनी उपजाऊ जमीन हमेशा के लिए छोड़कर अंधेरे में पता नहीं कहाँ गायब हो गए। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का अचानक गायब होना इतिहास में शायद ही कहीं देखने को मिलता है। और हाँ, जाते जाते वो पीछे छोड़ गए एक भयानक और काला श्राप कि इस जगह पर फिर कभी कोई भी बस नहीं पाएगा। और पता है, उस श्राप का असर सच में आज तक देखा जा सकता है। 200 साल सोचकर देखिए, ये वही लंबा अरसा है जब से ये गांव बिल्कुल खाली और वीरान पड़ा है। पूरी 2 सदियों का लंबा, भारी और डरावना सन्नाटा। आसपास जो लोग रहते हैं या जो घूमने जाते हैं, उनका मानना है कि वहां रात के समय बहुत ही अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि रात के अंधेरे में उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और किसी के चलने की आहटें महसूस होती हैं। ये सब बातें इस सदियों पुराने डर को और भी ज्यादा पुख्ता करती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आज के कुलधारा की, जो एक रहस्यमयी विरासत बन चुका है। आज जब आप वहां कदम रखते हैं ना, तो सिर्फ टूटी हुई दीवारें, पुराने खंडर हो चुके घर और रेगिस्तान का एक बेहद भारी रहस्यमयी सन्नाटा ही महसूस होता है। ये जगह आज भी उस गुम हुई सभ्यता की कहानियों को अपने खंडहरों में छुपाए हुए है।
लेकिन इन सारी डरावनी कहानियों के बावजूद एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि आज कुलधारा सिर्फ एक खंडर भर नहीं रहा, बल्कि ये राजस्थान टूरिज्म द्वारा संरक्षित एक हेरिटेज साइट यानी विरासत स्थल है। इस जगह की वीरान खूबसूरती और इसका इतिहास लोगों को इस कदर आकर्षित करता है कि पूरी दुनिया भर से लोग इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। तो अब जब इस स्थल की विरासत को हमने थोड़ा समझ लिया है, तो एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या कुलधारा वाकई में श्रापित है? अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। किस्से कहानियां बनाम सच्चाई, आखिर इतिहास का क्या कहना है? कहानियों और सच्चाई के इस टकराव में आखिर तथ्य क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। एक तरफ तो हैं स्थानीय कथाएं, भूतों के किस्से, अजीबोगरीब घटनाएं और वो मशहूर श्राप जिसने पूरे गांव को वीरान कर दिया। लेकिन वही दूसरी तरफ इतिहासकारों द्वारा दिए गए वैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण भी हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इस अचानक पलायन के पीछे का मुख्य कारण शायद पानी की एक भारी कमी थी, या ये भी हो सकता है कि भारी टैक्सेस और आर्थिक समस्याएं इस हद तक बढ़ गई होंगी कि रेगिस्तान के मुश्किल हालात में लोगों के पास वहां से निकलने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा हो। अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो वैज्ञानिक तौर पर भूतों या किसी श्राप का कोई ठोस प्रमाण आज तक कहीं नहीं मिला है। तो यहाँ भावनात्मक कहानियां और भौतिक तथ्य बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं, जो इस पूरी जगह को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं। इस विश्लेषण के अंत में सोचने के लिए कमाल का विचार सामने आता है। क्या कभी-कभी एक डरावनी और पुरानी कहानी की ताकत इतिहास के ठोस तथ्यों से ज्यादा मजबूत हो जाती है? क्योंकि देखिए, भले ही इतिहासकार पानी की कमी और आर्थिक परेशानियों को इसकी वजह मानते हों, पर जो चीज हर साल हजारों लोगों को कुलधारा खींचकर लाती है, वो वहां की मिट्टी या आर्थिक हालात बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो है उन गुमनाम गांव वालों की कहानी, उनकी इज्जत के लिए दिया गया वो बलिदान और वो काला श्राप जो सदियों बाद आज भी उस सन्नाटे में जिंदा महसूस होता है। आखिर इतिहास की समझ बनती किन चीजों से है? क्या सिर्फ सच्चाई से, या उस सच्चाई को जिंदा रखने वाली इन रहस्यमयी कहानियों से भी? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। शुक्रिया।